सभी छात्राओं को नमस्कार। आज हम पाठ दूसरा सब्जेक्ट हिंदी आगे हमने देखा था कि जब शिशुपाल न्याय मंत्री बना करीबन 1 महीने के बाद कोई एक आदमी ने किसी कोई पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही सारे नगर में सन्नाटा छा गया। लोग बड़े हैरान हो गए। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उसने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। स्वयं सम्राट अशोक ने उस पहरेदार की हत्या कर दी थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि शिशुपाल करे तो क्या करे, आखिरकार वह उनका सेवक था और न्याय मंत्री भी था। लेकिन उसकी नजर में यही आया कि उसकी दृष्टि में उसने यही देखा कि राजा हो या राम, किसी भी व्यक्ति को और न्याय की बाबत में छोड़ना नहीं चाहिए और किसी भी व्यक्ति को जब गुनहगार साबित होता है तो उसे अवश्य दंड देना ही चाहिए। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचा। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला क्या? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ चल गया। तो फिर उसे यहाँ राज दरबार में उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर उन्होंने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोला, ये धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं यही आज्ञा करता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निशब्दता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लज्जित हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और उसने बोला, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया और कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया और यही बोला कि हे धनवीर, उसे गिरफ्तार कर दो। दूसरे ही क्षण में सम्राट अशोक के हाथों में हाथकड़ी पहना दी गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट वोट काटकर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने अपराध स्वीकार कर लिया है, पर वह व्यक्ति जिसकी हत्या हुई वह बड़ा ही उद्धड़ था, अविवेकी था। सम्राट का उत्तर ऐसा था, वह उद्धड़ था, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, इसलिए तुम्हें अवश्य दंड मिलना ही चाहिए, ऐसा शिशुपाल ने कहा। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट अशोक का सिर झुक गया। ये तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। यहाँ सम्राट अशोक ने ऐसा सोचा कि शिशुपाल है वे सही अर्थों में सच्चा न्याय मंत्री है, क्योंकि उसने उसको भी उस राजा को भी नहीं छोड़ा। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा कि सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री जरूर हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और सामान्य व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो सम्राट अशोक ही क्यों न हो या कोई स्वयं राजा ही क्यों न हो। शास्त्रों में राजा को ईश्वर माना जाता है, इसलिए ईश्वर उसे अवश्य दंड देता है, मगर मैं ऐसा यहाँ नहीं करूँगा। अतएव मैं आज्ञा यही देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उसके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब
सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और कहा, महाराज यह मुद्रा राजमुद्रा आप ले लें, मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गया। यहाँ इस पाठ में आप ऐसा देख सकते हैं कि शिशुपाल सही अर्थों में सच्चा न्याय मंत्री है। उसने राजा को भी नहीं छोड़ा। वह उसका मानना था कि कोई भी व्यक्ति या कोई राजा कोई भी हो, उसे जब गुनहगार साबित होता है तो उसे अवश्य सजा मिलनी ही चाहिए। यही न्याय का संकेत है और यही सच्चा न्याय है। यह हम देखेंगे तो कुछ कठिन शब्द है जो चेतावनी है, वो कड़ी सूचना। अगर किसी को चेतावनी देते हैं हम तो उसको उसे कड़ी सूचना भी कही जाती है। उदंडता यानी अविवेकी, सेवक यानी कि दास। यहाँ सही अर्थों में देखें तो जो शिशुपाल है वो सेवक है यानी कि दास है, मगर वो राजा का दास होकर भी उसे अवश्य न्याय सुनाता है। वो उसे फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए भी ये हुक्म करता है। सौभाग्य यानी कि सदनसीब, बेहदार यानी कि अपराधी गुनहगार है। जो राजमुद्रा है राष्ट्र की निशानी है जो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दी थी, मगर शिशुपाल ने उसे वापस लौटा दिया क्योंकि उसने बोला कि यह बोझ मुझसे उठाया नहीं जाएगा। यानी सुप्रबंध यानी कि सुव्यवस्था। हुआ देखे तो रात पे लेकर यानी कि कड़ी से कड़ी मेहनत करना, सिर झुकाना यानी कि लज्जित होना और आंखें खोलना यानी कि सही परिस्थिति को समझाना। इस पाठ के कठिन शब्द और मुहावरे यही है। यहाँ हम देख सकते हैं कि शिशुपाल सही अर्थों में सच्चा न्याय मंत्री कहा जाता है क्योंकि उसने सम्राट अशोक को भी नहीं छोड़ा। सम्राट अशोक को भी नहीं छोड़ा और उसे भी फांसी का हुक्म सुनाया। वह राजा को शिशुपाल राजा को राजा ईश्वर का रूप मानते हैं जरूर, मगर उसकी दृष्टि में यही है कि राजा हो या न सभी को शिक्षा तो मिलनी चाहिए। अगर कोई किसी की हत्या कर दी हो तो उसे अवश्य सजा मिलनी चाहिए। यही इस पाठ का जो संकेत है वो हम देख सकते हैं। थैंक यू।